नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत और समाचार क्रांति 24 पर भी आपका स्वागत। और मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों के बस स्टैंड पर। और यहां जो प्राइवेट चालक हैं, प्राइवेट बसें हैं, वो सरकार को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में दिखाना चाहेंगे आपको सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों के बस स्टैंड से। यहाँ पर जो प्राइवेट बस चालक हैं उनकी मनमानी के चलते डायल 112 उनको भी इस बात की शिकायत दी गई है और करते हैं मनमानी। ऐसे में सवारियों को भारी नुकसान और सरकार को भी भारी नुकसान जो है वो लगाया जा रहा है। और जो प्रधान है और बस स्टैंड पर अक्सर सरकारी बसों को किसी कर्मचारी को क्या हो, किसी अधिकारी को क्या हो। नहीं झगड़ा किया भाई आपको क्या बढ़ा सकते हैं। हमने किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। और जो बस स्टैंड पर बराबर पर खड़ी हम बस स्टैंड नहीं आप बैठते हैं पता आप सरकार को जी आइए एक बार। आप नाम बताएं और किस पद पर हैं? जोगिंदर सिंह, हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर हूँ और सफीदों डिपो में कार्यरत हूँ। क्या वजह रही जो आज आपको जो श्रीमान जी, ये वजह रही 3 दिन से हमारे सरकारी टाइम में ये गाड़ी प्राइवेट बस वाले लेकर आ रहे हैं और हमारी गाड़ी खाली खड़ी रहती है और ये अपनी गाड़ी निकाल ले जाते हैं। कहते हैं कि हमने टाइम चेंज कर लिए, जबकि सरकार ने ये अथोराइज टाइम टेबल दे रखा है, इस अनुसार गाड़ी चलेगी। ये इस टाइम टेबल से 20 मिनट पहले गाड़ी लेके आते हैं। उसमें सवारियों की भी जान को जोखिम का रहता है। कल ही एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई पानीपत रोड पे, वो सिर्फ इसी टाइम के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में। तो क्या सरकार को भी चुनना पहुंचा रहे हैं? सरकार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकारी गाड़ी जब खाली जा रही है सरकारी गाड़ी के टाइम में, और प्राइवेट वाले अपनी गाड़ी निकाल के ले जा रहे हैं। ये सिर्फ तानाशाही गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सरकार को और परिवहन मंत्रालय को ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि इसका समाधान कराया जाए। यहाँ पे झगड़ा होने की भी संभावना, ये 10 आदमी यहाँ बैठे रहते हैं और गाड़ियों की लोकेशन देते हैं। गाड़ियों की लोकेशन जो सरकारी गाड़ी यहाँ से चलती है, प्राइवेट बस वहाँ पर अपने या तो ये खानसर चौक पे खड़ी रहती है या फिर लाभ सिंह होटल के पास खड़ी रहती है। तो यहाँ जो इनके प्राइवेट बसों के जो ऑनर हैं वो लोकेशन देते रहते हैं, भाई इस टाइम चलानी है बस, इस टाइम नहीं। क्या इनका टाइम टेबल नहीं है? कोई भी टाइम टेबल है सर, टाइम टेबल मेरे पास दोनों के हैं, प्राइवेट के भी हैं और सरकारी के भी, सरकार ने दिए हुए हैं। उसके अनुसार चलेंगे, हम चलाएंगे बिल्कुल। अगर उससे हटके ये पहले आएंगे, एडवांस आएंगे, तो सर हम गाड़ी बस स्टैंड के अंदर नहीं आने देंगे। हम सरकार को घाटा नहीं पहुँचाने देंगे बिल्कुल। और मैं दिखाना चाहूँगा जो प्राइवेट बसें हैं उनके द्वारा मनमानी तरीके से, और जो और चालक है अब ये क्या कर रहे हैं, टाइम से पहले आ रहे हैं। हमने मना कर दिया भाई आप टाइम से गाड़ी निकालो, 5 मिनट 10 मिनट इंतजार कर सकते हो। तो इन्होंने गाड़ी खाली कर दी, अव्यवस्था फैला दी यहाँ ले आके सवारियों को। या तो लेके आते हैं तो अपने सीधे पहुंचाओ गंतव्य तक। जब सरकार ने अभी क्या था, पहले गाड़ी नहीं थी हमारे रोडवेज बेड़े में, कम गाड़ियां थी। अब ज्यादा आ गई, हर टाइम पे गाड़ी लगी हमारी। उनको ये कह रहे कि तुम इतनी गाड़ी क्यों चला रहे हो? जब सरकार हमें गाड़ी देगी तो हम चलाएंगे। तो हम सरकार के नुमाइंदे हैं, हम सरकार की उसके लिए बैठे हैं। अगर भाई राजकोष में कुछ पैसा जाए और लोगों के कार्य हों। कप्तान
और अभी सर एक बयान चाहेंगे, आप अधिकारी हैं मौका के, तो क्या इस तरीके से जो प्राइवेट गाड़ियां हैं सरकार को चूना लगाने का काम कर रही है और जल्दबाजी में एक्सीडेंट भी हो जाता है, ऐसे में पहले भी होते रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सरकार द्वारा निर्धारित स्पीड के अनुसार जींद से सफीदों तक पहुंचने के 58 मिनट का टाइम है और सफीदों से पानीपत तक का रनिंग टाइम 1 घंटा 9 मिनट है और ऐसा मीटिंग में पहले फिक्स हो चुका है। और अब ये अपने आप प्राइवेट ऑपरेटर, स्टेट कैरिज के ऑपरेटर अपने निजी लाभ के लिए सरकार को चूना लगाने के लिए 1 घंटा 9 मिनट की बजाय इसको तो 1 घंटा करे हैं पानीपत से सफीदों, और जींद से सफीदों जिस गाड़ी का टाइम 58 मिनट का है उसको 50 मिनट करे हैं और अपने निजी लाभ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए रनिंग टाइम घटा रहे हैं, जिससे दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है। अक्सर हो भी जाते हैं, एक्सीडेंट हो भी जाते हैं, अक्सर अमूमन आमतौर पर हुए भी हैं पहले तेज गति से वाहन चलाने की वजह से। जो इन्होंने रनिंग टाइम घटाया है, रनिंग टाइम घटाना मतलब तेज गति से वाहन को दौड़ाना, तेज गति से वाहन दौड़ाना तो एक्सीडेंट को नोचा देने वाली बात है। ठीक है, तो ऐसे में आप सरकार को इसकी शिकायत करेंगे? इस बारे में परसों शुक्रवार को उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, जिस बारे में 10-15 आदमी स्टैंड पे भी, और इनके प्राइवेट निजी ऑपरेटर के 8-10 आदमी आमतौर पर यहाँ बैठे रहते और भय का माहौल बनाते हैं, गाली गलौज भी करने लग जाते हैं। कई बार सवारियां जबरदस्ती भी ठूस के लेके जाते हैं, सवारियां जबरदस्ती उठाते हैं और तेज गति से बस स्टैंड के अंदर वाहन दौड़ाते हैं, दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है और यहाँ ये भय का माहौल बनाते हैं। इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार के जो बातें कही है नी वो बिल्कुल सही है और उन्होंने जो है अपनी व्यक्तिगत रूप से यहाँ उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है इनकी सवारी गाड़ी के अंदर, तो क्या सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? सरकार तो लेती है, अधिकारी भी कह देते हैं, लेकिन विशेष रूप से कोई वो नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती। आपके साथ कुछ इस प्रकार की घटना हुई है जब आपकी गाड़ी जो आप सरकारी चालक हैं? मेरी यहाँ स्टैंड पर ड्यूटी है और मैं डेली देखता हूँ इनके 10 आदमी लोकेशन देते हैं गाड़ियों को और विभाग को भरपूर चूना लगा रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि इनका यहाँ कोई काम नहीं है प्राइवेट ऑपरेटर यहाँ रहने का, ठीक है ना। 10-15 आदमी बहका माहौल पैदा कर रहे हैं और डेली गाड़ियों में इधर उधर से सवारी हमारी सरकारी गाड़ियों से भी उतार लेते हैं, प्राइवेट गाड़ी उतार लेते हैं। हाँ, ये है ना, रहने चाहिए यहाँ बस। बिल्कुल। और मैं नया बस स्टैंड से सफीदों के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो प्राइवेट चालक हैं वो उनके द्वारा अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसे में अगर किसी की जान जाती है तो प्राइवेट बस जो चालक है वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और सरकारी बसों से सवारियां उतार करके अपनी बसों में लेकर के जाते हैं। और दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरें इस प्रकार, ये देखिए प्राइवेट बस जो कि सरकार को एक चूना लगाने का भी काम कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध कि आप प्राइवेट में बस में ना बैठ करके सरकारी बसों का लाभ उठाएं, ताकि अगर कोई बात हो जाती है तो सरकार इसका जिम्मा लेती है और प्राइवेट बसों में किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होती और मनमाने तरीके से तेज़ स्पीड में ये गाड़ियाँ चलाते और ऐसे में एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसका जिम्मेवार आखिर होगा कौन। तो आप सभी से अनुरोध कि आप खबर को शेयर जरूर करते रहें और एक नई खबर लेकर के समाचार क्रांति 24 और सिटी न्यूज़ एक नई अपडेट लेकर के फिर आपके सम्मुख हाजिर होगा। आप सभी से अनुरोध कि आप खबर को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुछ और कहना चाहूँगी कुछ? और कुछ और भी अधिकारी हमारे साथ जो रोडवेज विभाग से हैं। सर जी सर, अब सरकारी बस में कोई बात हो जाती है तो सरकार उसका जिम्मा ले लेती है, अगर प्राइवेट बस में कोई बात या एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे में वो पल्ला अपना झाड़ लेते हैं, वो किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेते। क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, पहले तो बात ये जो प्राइवेट ऑपरेटर हम अपने निजी स्वार्थ के लिए ही जो इन्होंने टाइम घटाया है इन्होंने इसी के माध्यम से कर रहे हैं। और जो गाड़ियों का रनिंग टाइम घटाने का मैटर है वो हमारी ट्रैफिक विभाग सर्वे करेगी, उसके बाद आरटीओ को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही टाइम घट सकता है।
कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो कितनी बसें हैं जो प्राइवेट यहाँ पर चली हुई ये है? प्राइवेट बसें लगभग इसे जींद से पानीपत रूट पे लगभग है मेरे सामने 22-26 गाड़ियाँ हैं और संत से पानीपत की अलग गाड़ियाँ हैं। अलग गाड़ियाँ हाँ, हैं। उनका रनिंग उनका रूट तो सरकार को भी कहीं ना कहीं चूना लगाने का काम हाँ, करते हैं। बिल्कुल सरकार को चूना लगाया जा रहा है और वहाँ पर हम इनको बोलते हैं तो यहाँ पर मेरे दादागिरी दिखाते हैं और इस सार्वजनिक स्थान पर इन्होंने भय का माहौल पैदा कर दिया है। तो इनके ऑपरेटर जो है यहाँ पे बैठे रहते हैं और टाइम भी बताते रहते हैं। हाँ, गाड़ियों की जो रोडवेज की गाड़ियाँ हैं उनकी हर 2 मिनट में लोकेशन देते हैं। रोडवेज की गाड़ी यहाँ से चल के वहाँ पहुँच गई है, वहाँ से वहाँ पहुँच गई है। इनके हर स्टैंड पे बंदे बैठे हुए हैं। हमने भी डायल 112 को बुलाया था कि हमारे पास सर इनकी ऑपरेटर के लिए कोई लिखित में वो नहीं है परमिशन की हम इनको यहाँ पर स्टैंड पे रखें, इसलिए वह भी उनको यहाँ से डायल 112 ने भेजा है। बल्कि गाड़ी भी बाहर निकलवाई। जी, ऐसे में आपको जिम्मेवारी दी गई है आपके सरकार के द्वारा कि आपको प्रधान बनाया गया है, और ऐसे में अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं सर, अगर सरकार ने आग्रह हमारे वो करेगी, सहयोग नहीं करेगी तो हम पुलिस में FIR कराएंगे। FIR कराएंगे। हम आपने उसके लिए नहीं लड़ाई ना लड़ाई करते हैं, हम कानून की प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेंगे। सरकार को ये चूना कितने, अगर बात करें तो कितने लाखों का चूना ये हर दिन लाखों का चूना लग रहा है। तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। अंकुश लगाया जाए। हम बार बार आपके माध्यम से सरकार से अवगत कराना चाह रहे हैं कि इन प्राइवेट व्हीकलों पे अंकुश लगाया जाए और सरकार को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जाए जो आम जनता का पैसा है और आम जनता को ही मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार में इनकम होगी तो लोगों के विकास कार्य होंगे। विकास कार्य होंगे। ये तो डायरेक्ट पैसा सरकार को, एक ऐसा परिवहन विभाग है, एक ऐसा है, बंसीलाल जी ने कहा था कि मैं हर कर्मचारी का जो पोस्ट बनता है वो रोडवेज महकमे से कमा के दे सकता हूँ। ये वो महकमा था, आज कंगाली के कगार पे पहुंचा दिए प्राइवेट बस वाले ऑपरेटरों ने। प्राइवेट बस वाला, और दिखाना चाहेंगे ये प्राइवेट बस जो है इसी तरीके से